इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलते हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। बात है 2001 या 2002 की, जब नोकिया पूरे मोबाइल इंडस्ट्री पे राज कर रहा था। लोगों में नोकिया फोन्स के लिए एक अलग ही क्रेज था, जो है हर दिल शामिल। 10 साल से मेरा साथी, मेरा विश्वास, हमारा नोकिया। जैसा कि आज कोई आईफोन को लेकर करता है, पर वही आज नोकिया के फोन्स को लोग जानते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकिया खुद को वक्त के साथ बदलने में पीछे रह गया। वही आईफोन और सैमसंग जैसे फोन खुद को टच स्क्रीन पे लाके लोगों में अपना जादू फैलाया, जिसके बाद नोकिया कंपनी की इमेज कुछ ऐसी दिखने लगी। बदलाव जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। वक्त आने से पहले बदल जाओ, वरना वक्त बदलेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इलॉन मस्क, जिनको 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान माना जाता है, वो आज दुनिया बदलने में लगे। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा करना है। राइट ब्रदर, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, सिर्फ इस विश्वास पे अगर वो ये उड़ने वाली मशीन बना देते हैं तो वो इससे दुनिया बदल देंगे। दुनिया बदलने वाला एटीट्यूड हर किसी के पास नहीं होता, पर जिनके पास भी होता है वो कुछ बड़ा करके ही जाते हैं। आज लाखों बुक्स और हजारों ऑडियो बुक्स इसलिए लॉन्च होती हैं कि लोग उसे पढ़ या सुनकर खुद की लाइफ में बदलाव ला सकें। जिमी वेल्स, इनके जैसा ड्रीमर शायद ही कोई आज होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया पैसों पे काम करती है, पर इन्होंने दुनिया को इतना बड़ा मुफ्त और फ्री में इंसाइक्लोपीडिया दिया है, सिर्फ इस बदलाव की सोच में कि लोग पैसों के बहाने ज्ञान लेने और खुद को अपडेट करने यानी बदलने में पीछे ना रह जाएं। लोग आज दुनिया बदल रहे हैं, पर हम इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग और फ्रेंड्स के जोक पे कमेंट करने में लगे हैं। ऐसे में तो कुछ नहीं बदलेगा, जो बदलेगा वो है वक्त, जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। टेड टॉक की एक स्पीच है, व्हाई ह्यूमन रूल द वर्ल्ड बाय युवल नोआ हरारी, क्यों इंसान इस पृथ्वी पर राज करता है। ये स्पीच आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। अर्थ पर सबसे स्मार्ट प्राणी इंसान ही क्यों है? हम में और चिंपांजी में क्या डिफरेंस है? तो हम पैटर्न्स और रूल पे काम करते हैं। ये वीडियो एक पैटर्न में बन रही है, जो यूट्यूब पे जाएगी, जिसका एल्गोरिथम एक पैटर्न पे काम करता है। इंसान नेटवर्क और पैटर्न में इतने शानदार तरीके से काम करता है और रूल समझ लेता है, जिसकी वजह से आज इंसान पृथ्वी पर राज करता है, जो वक्त के साथ बदलता जाता है। इंसान कोऑपरेट करता है। अगर एक इंसान और एक चिंपांजी को लड़ा दिया जाए तो इंसान हारेगा। अगर 10 इंसान और 10 चिंपांजी को लड़ा दिया जाए तब भी इंसान हारेगा। लेकिन जब इंसानों की मेजोरिटी बढ़ती है तब वो पैटर्न्स पे काम करते हैं, तब वो कोलैबोरेशन करते हैं, तब वो कोऑपरेट करते हैं। अगर 10,000 चिंपांजी और 10,000 इंसान हो तो इंसान साथ मिलकर 10,000 चिंपांजी को जू में बंद कर सकता है। आप इंडिया से अमेरिका अपने रिलेटिव से मिलने जा सकते हो, वो भी फ्लेक्सिबली। पर एनिमल 1000 किलोमीटर दूर एनिमल से मिलने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए या फिर कोऑपरेट करने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फर्क है इंसानों में और एनिमल्स में। अब सवाल ये आता है कि हम ये कोऑपरेट कर कैसे पाते हैं? तो जवाब है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। और इसी पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आप नॉलेज से ए से बी तक जा सकते हो, पर आप इमेजिनेशन से कहीं भी जा सकते हो। हम डीप थिंकिंग कर सकते हैं, दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं, हालात बना सकते हैं, या फिर अनुमान लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, पर एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। चिंपांजी ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे पास 10,000 बनाना हो तो मैं उसके साथ क्या करूंगा। हर खोज इमेजिनेशन से हुई है। हर खोज में फिक्शनल तरीके से सोचना होता है ताकि रियलिटी में कुछ कर सके, जो एनिमल्स नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स रियलिटी पर काम करते हैं। उनको जो दिखता है वो वही करते हैं। इंसान लॉस बनाता है, सिस्टम बनाता है, लेसन्स बनाता है और प्रिंसिपल बनाता है, जो हकीकत में हमारे इमेजिनेशन के अलावा एग्जिस्ट ही कहाँ करता है। पर एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि हमने अर्थ को कंट्री वाइज, स्टेट वाइज और सिटी वाइज बांट रखा है, जहाँ पे हम रहते हैं, पर असल में ये स्टेट है कहाँ पर? हमारे इमेजिनेशन के अलावा। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फिक्शनल कहानी है मनी। एक सिंपल पेपर को हमने वैल्यू देकर उसे पैसा बना दिया, जो आज चीजों के एक्सचेंज का फॉर्म है। आप 100 रुपए के पेपर से मार्केट में जाकर किसी अनजान आदमी से 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जिसे आप जानते तक नहीं हो। ये सब चीजें इमेजिनेशन, फिक्शनल और बदलाव का ही तो खेल है। अब सवाल ये आता है कि ये स्पीच मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ये स्पीच आप में बदलाव का एक जरिया है। क्योंकि क्या होता अगर इंसान आज भी पुराने जमाने की तरह किसी सामान को पाने के लिए अपने सामान या फिर उनके यहाँ काम करके उस सामान की वैल्यू चुकाता। इसलिए बदलाव जरूरी है। एक 13 साल के लड़के ने खुद को ऐसा बदला कि आज उसके नाम पे सबसे लग्जूरियस ब्रांड का बैग बेचा जाता है। 12 साल की उम्र में लुइस की माँ की डेथ हो जाती है। पिता ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ उसके साथ जानवरों के जैसा ट्रीट किया करती थी। इसके चलते लुइस ने 13 साल की उम्र में अपने घर से 469 किलोमीटर पैदल चलकर वो पेरिस जाके पहुंचता है, जहां उसके सपनों की शुरुआत होती है, जहां पे वो अपने स्किल को मास्टर करके दुनिया का सबसे लग्जरियस ब्रांड बनाता है, जिस ब्रांड की वैल्यू आज $200 बिलियन है, जिसे आज पूरी दुनिया लुइस विटॉन के नाम से जानती है।
आज से 20 से 25 साल पहले दुबई कुछ ऐसा दिखा करता था, पर वही दुबई आज दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट होते हैं, पर हम इंसान आज खुद को अपडेट करने में पीछे जा रहे हैं। आज इंटरनेट और मार्केट में एआई का वक्त चल रहा है, पर कुछ लोग इस बदलाव से भी डर रहे हैं। जो लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो तो इसी सोच में है कि एआई उनकी जॉब खा रहा है, क्योंकि वो लोग इस मौके को मुश्किल की नजर से देख रहे हैं। वरना जो लोग इसे समझ चुके हैं, वो इससे फायदा और वेल्थ दोनों बना रहे हैं। दुनिया बदल रही है, पर आप वहीं रह जाओगे अगर आपने खुद को नहीं बदला। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा तो कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।